चुनाव जीतने से पहले वो तमाम ये दावे कर रहे थे कि विश्व में जहां जहां जो देश आपस में लड़ रहे हैं मैं सबके युद्ध रुकवा दूंगा, कि अमेरिका हमारे साथ में आए ना आए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बात तो करते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने की, लेकिन वो खुद को ग्रेट बनाने के चक्कर में है। पाकिस्तान से केवल पीओके को लेकर, आतंकवाद को लेकर के बात करेंगे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या हैसियत रखता है पाकिस्तान में सबको पता है कि मध्यस्थता किसी की बर्दाश्त नहीं है जी। ना पहले थी ना आज है। ट्रंप साहब अब की बार राष्ट्रपति हैं, अगली बार उनको बनना नहीं। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह ये कि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर नोबेल पीस पुरस्कार की इच्छा जाहिर करी, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के दिखा देती हूँ जिसपे उन्होंने इच्छा जाहिर करी। उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कभी शांति पुरस्कार मिलने वाला ही नहीं है। ये वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने ये चीजें मेंशन करी। तो मैं वो छोटा सा पार्ट आपको पढ़ के सुना देती हूँ जहाँ उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी। उन्होंने लिखा कि I won't get a Nobel Peace Prize for this. I won't get a Nobel Peace Prize for stopping the war between India and Pakistan. I won't get a Nobel Peace Prize for stopping the war between Serbia and Kosovo. I won't get Nobel Peace Prize for keeping peace between Egypt and Ethiopia. इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है राहुल जी कि अब तक तो ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स ही दावा कर रही थी, अभी तक तो ये खबरें थी कि ट्रंप ने जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन अब तो ट्रंप ने खुद यहाँ पे कह दिया है। देखिए, जब से ट्रंप साहब वापस सत्ता में आए हैं, पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप साहब आ जाएंगे जी, लेकिन ट्रंप साहब अब आ गए हैं और पहले दिन से लेकर के अभी तक वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनका जो रवैया है वो ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा जी। वो चाहे भारत पाकिस्तान के बीच की बात हो, वो चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो, वो देखिए चुनाव जीतने से पहले वो तमाम ये दावे कर रहे थे कि विश्व में जहां जहां जो देश आपस में लड़ रहे हैं मैं सबके युद्ध रुकवा दूंगा 100 दिनों के भीतर। लेकिन क्या युद्ध रुक पाए? और भी पहले से भी ज्यादा तनातनी अब पहले से ज्यादा दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी वो कई बार मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था, भारत पाकिस्तान के बारे में कई बार वो कह चुके हैं, और चाहे वो रशिया यूक्रेन हो। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया, बाकायदा वहां पर भोजन कराने की उनकी इच्छा थी कि वो आएंगे, उनको भोजन कराएंगे, लेकिन फिर जब मूड खराब हुआ तो भगा दिया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति मानने वाले कहां थे? यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस को हानि पहुंचाई है पिछले दिनों, अभी तक रूस का इंतजार ही कर रहे हैं लोग कि रूस वापस क्या करेगा। और इसके अलावा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था कि ईरान और इजराइल के बीच में अब जो युद्ध है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि देखिए आपको पीछे हटना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा। ईरान ने मना कर दिया, उनकी बात सरेंडर उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ईरान ने मना कर दिया कि भाई साहब किसी की बात नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे, इस युद्ध को हम जीतेंगे और जब तक ये युद्ध चलेगा हम लड़ेंगे, ऐसा ईरान का कहना है। इजराइल मानने वाला है नहीं। अब जो उनके प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ में आए ना आए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जीत तक जारी रहेगी। तो मतलब इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि ट्रंप जितनी भी अपनी दाल गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दाल कहीं ना कहीं गलती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ट्रंप साहब जो हैं उन्हें कोई समझ नहीं पाया आज तक, और जो अभी वो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में उन्हें कोई समझ पाएगा। वो बात तो करते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने की, लेकिन वो खुद को ग्रेट बनाने के चक्कर में है, और यही वो कारण है कि पूरी दुनिया अब उन्हें जिस तरीके से पहले उस विश्वास के साथ में देखती थी, अब कोई उन्हें नहीं देख रहा है। अरे देखिए, कनाडा में G7 की मीटिंग होने वाली थी, वो वहां से बीच में ऐसे वापस आए कि पता नहीं भाई क्या होने वाला है। आकर के ईरान को धमकी दी, ईरान ने नहीं मानी उनकी बात। फिर क्या हुआ कि भाई 2 सप्ताह का हम समय, 2 हफ्ते बाद करेंगे जो कुछ करना है। क्यों चाहिए आपको समय? आप इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति हैं, आपका देश सबसे बड़ी महाशक्ति है और आप उसके राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब यह है कि आप सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं पूरे विश्व के, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको केवल पुरस्कार चाहिए, और इसके लिए आप तरह तरह के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। अभी देखिए,
इन्होंने पाकिस्तानी सेनापति मुनीर को बुलाया लंच पर, और वहां क्या बातें हुई क्या नहीं हुई हर कोई कयास लगा रहा है। भाई मैं आपसे मैं यही सवाल अभी आगे करना चाहती थी कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंच हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ये इच्छा जाहिर करी कि भाई ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या मतलब इतना पाकिस्तान को क्यों इतनी उत्सुकता हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। भारत बार बार, भारत के प्रधानमंत्री और भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्री ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर के होगी। और बार बार ये भी कहा गया है कि आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मध्यस्थता किसी ने नहीं कराई, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की ये बात है। उनके डीजीएमओ को फोन आया, उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है भाई, सीज फायर करते हैं। भारत ने क्यों सीज फायर किया? ये हमारी ताकत है कि हमने 3 दिन में, 4 दिन में पाकिस्तान के साथ में क्या किया क्या नहीं किया पूरी दुनिया जान गई, वो एक अलग विषय है। अब क्योंकि भारत ये कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान से केवल पीओके को लेकर, आतंकवाद को लेकर के बात करेंगे, लेकिन ये जो भाई साहब हैं, जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, खुद ही अपने आप को इन्होंने प्रमोट कर लिया है, अब ये चाहते हैं कि अमेरिका हस्तक्षेप करे। और क्योंकि भारत का इरादा बिल्कुल साफ है, भारत पीओके की बात कर रहा है, ये भी कह रहा है कि जो आतंकवादियों की सूची है वो हमें आप सौंपिए, इस आतंकवाद को हमें खत्म करना है, उसको मिट्टी में मिलाना है। अब देखिए, ये जो एआई की तस्वीरें हैं, कोई किस एंगल से देख रहा है, कोई किस एंगल से देख रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। कुछ दिनों पहले हमने ये बयान सुना था ईरान के द्वारा कि देखिए, पाकिस्तान हमारी तरफ से परमाणु हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर क्या हो गया ऐसा? वो इसलिए देखिए, ईरान को परोस रहे हैं। देख पा रही हूँ मैं, इस तस्वीर में देख पा रही हूँ कि ईरान का झंडा जो है, ठीक है जी। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उनको इस्तेमाल कर सके अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुनीर साहब वहां पर पहुंचे, धन्यवाद दिया, पूरी दुनिया को बताया कि भाई साहब हमको बचा लिया भारत से, ये ट्रंप साहब हैं बचाने वाले, और इसीलिए कल को अगर कश्मीर को लेकर के कोई मुद्दा गरमाएगा तो फिर ये ट्रंप साहब हैं हमारा साथ देंगे, इसलिए मुनीर को वहां पर बुलाया गया। और देखिए, ये हमारे देश की ताकत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें भी वहां बुलाया गया था, लेकिन मोदी साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब मेरे पास बहुत काम है, मेरी कई मीटिंग्स हैं, मुझे वहां पर जाना है। तो कहीं ना कहीं यही फिर बड़ा कारण है कि उन्होंने जो है प्रमुख सेना असीम मुनीर को जो है लंच पे बुलाया, वरना तो वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बुला सकते थे। देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या हैसियत रखता है पाकिस्तान में सबको पता है जी। वहां की सेना पाकिस्तान को चलाती है जी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई समय नहीं है, हमें जाना है, फोन पर बातचीत की, और जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया कि 35 मिनट तक जो बात हुई उसमें यही बात हुई है कि मध्यस्थता किसी की बर्दाश्त नहीं है जी। ना पहले थी ना आज है। हमें पाकिस्तान का क्या करना है ये हमें अच्छे से पता है, हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए, पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासी जानकार हैं, वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी। अब देखिए, ईरान लड़ रहा है, और ईरान के साथ में जो अभी तक खबरें हैं, कोई भी जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो खुल करके ईरान का साथ नहीं दे रही है। एक केवल पाकिस्तान ऐसा था जो लग रहा था कि भाई हाँ, वो ईरान के साथ में खड़ा है। लेकिन अब क्या हुआ, उस दिन के बाद से अब आप देखिए, वे खुद भाई साहब प्रस्ताव बना करके भेज दिए हैं मुनीर साहब कि देखिए, इनको मिलना चाहिए भाई नोबेल पुरस्कार। तो ये दर्शाता है कि खिचड़ी क्या पक रही है। अब खुद कंफ्यूज्ड है ट्रंप साहब, उन्हें पता नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई मुझे नोबेल चाहिए, एक तरफ वो कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, एक तरफ वो धमकी देते हैं कि भाई साहब देखिए, आपके साथ में अगले पल क्या होने वाला है आपको खुद को नहीं पता। तो ये परिस्थितियां जो बन चुकी हैं, कोई देखिए आज की तारीख में कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि भारत को मनाएंगे, भारत को ऐसा कर देंगे, भारत को वैसा कर देंगे। अभी देखिए, पुतिन साहब का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि मैं चाइना और भारत को एक साथ लेकर के हम उस तरीके से डील करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। चीन क्या चाहता है, चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चीन को सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है, चीन वो चाहता है। अमेरिका पहले है, ये अमेरिका को घबराहट इस बात से है कि मुझसे आगे कोई ना निकल जाए।
और टारगेट भारत को ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भारत की विदेश नीति है कि वो जितनी भी ये समस्याएं होती हैं वहां से खुद को मैनेज करते हुए, सब कुछ संभालते हुए वो बाहर भी निकल जाता है और वो पूरी दुनिया को ये दिखा भी देता है कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके बाद में जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए, उस समय बांग्लादेश को लेकर के बड़ी बातचीतें हो रही थी कि भाई बांग्लादेश को जो कुछ करना है मोदी साहब आप कीजिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश का नंबर तो बाद में आएगा, जब हम पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे तो फिर अगर अमेरिका के अनुसार या फिर पाकिस्तान के अनुसार अमेरिका को बीच में आने की जरूरत क्या थी? बहुतेरे ऐसे कारण हैं। सियासी जानकार कोई बताते हैं कि भाई साहब वहां एक अलग ही माहौल था, जो वहां के परमाणु ठिकाने हैं, कुछ लोग ये कहते हैं वो अमेरिका के हैं। देखिए, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बात है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 से 4 दिन में जो पाकिस्तान का हाल किया वो पूरी दुनिया ने देख लिया, और उसके बाद में जो खलबली मची है। अभी देखिए, इजराइल अपने आप में माना जाता है कि भाई वो बड़ी तकनीक से भरपूर वाला देश है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ईरान जब जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इजराइल का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। हमारे देश के विपक्षी नेता यहाँ भारत में रह करके सबूत मांगते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा कितना नुकसान। आज ही कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया भारत सरकार पर कि भाई ईरान किस स्थिति से गुजर रहा है, गाजा किस स्थिति से गुजर रहा है, उस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए। और जबकि इजराइल के जो है भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, तो ऐसे में भारत उसका फायदा उठा सकता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि भारत कभी भी ऐसे मामलों में, आपको याद होगा जब हमास ने इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि भाई आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद से लेकर के अभी तक, अभी भी उन्होंने यही कहा कि नेतन्याहू से मेरी फोन पर बात हुई है, मैंने यही कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, शांति से बातचीत करनी होगी, द्विपक्षीय बातचीत करनी होगी। यह अपने आप में बड़ी बात है कि वो फिर भी इस बात को कह रहे थे कि द्विपक्षीय बात ही करनी चाहिए, किसी का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और देखिए, ट्रंप साहब अब की बार राष्ट्रपति हैं, अगली बार उनको बनना नहीं। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति वहां केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये दूसरा टर्म है। और ये चाहते हैं ट्रंप साहब कि इसी टर्म में उनको नोबेल मिल जाए। और उनके दिल में, देखिए, एक जो रिपोर्ट छपी है ये बताती है कि भाई उनके दिल में जो मलाल है वो इस बात को लेकर के है कि बराक ओबामा को 2009 में मिल गया था। हाँ जी, इसमें देखिए लिखा है कि बराक ओबामा को 2009 में नोबेल मिला था, तभी से डोनाल्ड ट्रंप के दिल में ये ख्वाहिश पल रही है। ट्रंप अब अपनी विरासत में ऐसा बड़ा मूवमेंट चाहते हैं जो ओबामा से भी आगे निकले, और यही वो कारण है। ये पूरा का पूरा मलाल जो है वो इसी बात को लेकर है, और ये कोशिशें जो बार बार की जाती हैं दर्शकों, वो इसी के लिए की जाती हैं। फिलहाल की स्थिति में अमेरिका का क्या स्टैंड है, ट्रंप साहब का क्या स्टैंड है, उन्हें खुद को नहीं पता। अरे, जो अमेरिकी पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि ये एक पल में क्या बोलते हैं, अगले पल में क्या बोलते हैं। उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, और जो वो करने वाले हैं आने वाले दिनों में उस पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि ट्रंप अगली बार नहीं बनने वाले प्रेसिडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इमेज है उसको आगे जाके खराब कर सकता है, और इसका खामियाजा आगे जाके अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अमेरिका के बहुतेरे कारण हैं। वहां एक गृह युद्ध वाली स्थिति पहले से हो रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर, आम जनता है वो धरनों पर बैठी है और वो कह रही है कि क्या हो रहा है अमेरिका में। तो एक तो वो अपने खुद जो घर है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जो दूसरे देश हैं वहां जाकर के हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो इसे कौन ही बर्दाश्त करेगा। आज की तारीख में अरे, एक यूक्रेन जैसा देश, उसका राष्ट्रपति वो जाकर के व्हाइट हाउस में जाकर के उनकी बेइज्जती कर देता है, उनको वो भगाना पड़ता है वो वहां से। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आप, एक यूक्रेन का राष्ट्रपति आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप चाहते हैं और जो देश है, वो चाहे वो हमारा देश हो, वो चाहे रूस हो, वो चाहे चीन हो, कौन ही आपकी बात सुनेगा। कोई किसी की बात नहीं सुनता है। आज की तारीख में हर कोई चौधरी है और हर कोई अपने देश को अपने अनुसार चलाना चाहता है। पाकिस्तान का जिक्र ना करें तो बढ़िया है, वो कोई देश है नहीं। पाकिस्तान का विरोध तो पाकिस्तान में ही होता रहता है, तो मैं वही कह रहा हूं। अभी जो लंच हुआ उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान कहीं है नहीं, वो एक कोई देश है नहीं। वो जैसे कि कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, वो जन्म लिया है, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, तो उसे जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे चीन हो।
ये पहले से होता आया है और ये अभी भी हो रहा है। और पाकिस्तान शायद इस बात को समझता नहीं, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान का पूरा फायदा उठाना चाहता नहीं, है। अमेरिका तो पिछले 30 साल से उठा रहा है। अगर वहां के रक्षा मंत्री मीडिया के सामने इस बात को वो कबूल कर रहे हैं कि पिछले 30 सालों से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, पश्चिमी देशों के लिए कर रहे हैं, उसमें यूरोप के बहुतेरे देश हैं, उसमें अमेरिका है, वो लोग, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, जो कुछ बड़ा दे देगा वो उसके साथ में हो जाएंगे, वो चाहे अमेरिका हो वो चाहे चीन हो। तो ये चीजें उन देशों को समझनी पड़ेगी जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और यही है देश के प्रधानमंत्री, देखिए वो कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, वो सुनते रहते हैं, वक्त आने पर सही जवाब देते हैं। अभी रैली में गए थे जी, वहां कनाडा से वापस आने के बाद में रैली में कहे वो कि भाई मुझे बुलाया था ट्रम्प साहब ने फोन करके, लेकिन मैं नहीं क्या गया। क्या वजह हो सकती थी इसके पीछे? देखिए, अगर पाकिस्तान के सेनापति को बुलाया गया, इधर मोदी जी को बुलाया जा रहा था, सीधी सी बात ये थी कि फिर से क्रेडिट लेने के लिए, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कराया सीज फायर, मैंने किया था फोन, इसलिए पाकिस्तान के सेनापति को बुलाया वो आ गया, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया वो आ गया। नहीं गए प्रधानमंत्री, नहीं समय हमारे पास में, आएंगे जब समय होगा। लेकिन उन्होंने फोन कॉल पे बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, उस वक्त तो मोदी जी ने बोल दिया था कि भाई क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता का आपने काम नहीं किया। उस वक्त भी ट्रंप ने ये बात कबूली थी, लेकिन अब ट्वीट उनका कुछ और कह रहा है। मैं वही कह रहा हूं, जो वहां की मीडिया है वो नहीं समझ पा रही है, उनके घर के जो व्यक्ति होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो एक पल क्या बोलते हैं, अगले पल में क्या बोल देंगे। 5 मिनट पहले कुछ बोलते हैं, 5 मिनट बाद में कुछ बोल देंगे। उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अमेरिका को ग्रेट बनाने चले थे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी महत्वाकांक्षाएं केवल इस बात को लेकर है, मैं कैसे ग्रेट बनूं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड, उनका पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल क्लियर नहीं है। कभी वो पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, कभी वो भारत के साथ दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन उनका स्टैंड क्या है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।